देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की यदि तैयारियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की यहां पर तैयारी कर रही है। मगर वर्तमान सांसद का क्या है रिपोर्ट कार्ड, किस तरह के काम हुए और क्या काम यहां पर और होने चाहिए, उसको लेकर हमारे साथ कोटा शहर की कुछ जनता है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो अब किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्यता के आधार पे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो हमारा कोटा है, ये हाड़ौती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और यहाँ से हमारे सांसद महोदय जो वर्तमान में स्पीकर है, माननीय ओम बिरला जी, वो सांसद रहे 2 बार और आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात है। उन्हीं के कार्यकाल में पूरी संसद बनकर, नया भवन बनकर तैयार हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। उन्हीं के कार्यकाल में ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला 370 की धारा हटाने वाला जो काम था, वो उनके कार्यकाल में हुआ। और निश्चित रूप से ओम बिरला जी कोटा की जनता के लिए सदैव संवेदनशील है। कैंप कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति में भी पूरी सुनवाई होती है। उनके भाई जो हरिकृष्ण बिरला जी, छोटे भाई से, वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को सहायता दी जाती है। ओम बिरला जी भी दिल्ली से पूरी वहां से जानकारी लेते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता के टच में, संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा आम जनता और खासकर बुजुर्गों की सेवा में तो ओम बिरला जी का कहना ही कुछ और है। या आपको जहाँ पता होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो कोटा के कई विद्यार्थी बेचारे वहां रूस में, यूक्रेन में फंस गए थे। लेकिन ओम बिरला जी ने पहल करते हुए यूक्रेन में फंसे हुए कोटा के विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के विद्यार्थियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस भारत में प्रत्येक सांसद ओम बिरला जी से प्रेरणा ले और उनकी तरह कार्य करें। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कोई कार्य किए गए क्या? हाँ, काफी कार्य किए। अपने जो कोटा में श्रीनाथपुरम का स्टेडियम है, इसमें खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया। नहीं तो स्थिति तो ये थी कि राज्य सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने इतनी उपेक्षा कर रखी थी कि वहां पर ट्रैक नहीं था। वहां पर खिलाड़ी दौड़ते थे तो उनके पैर मुड़ जाते थे, किसी के फ्रैक्चर हो जाते थे। लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने वहां पर सिंथेटिक ट्रैक बनवाया। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक खिलाड़ी वहां पर नंगे पैर दौड़ सकता है और अच्छी तैयारी कर सकता है। इसके अलावा क्रिकेट अकादमी हमारे कोटा में चल रही है, उनको पूरी सहायता दी जा रही है। वॉलीबॉल संघ हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, टेनिस बॉल अकादमियां चल रही है। कुल मिला के खिलाड़ियों को पूरी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं। और तो और अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक या रजत पदक जीत के आता है तो ओम बिरला जी विशेष रूप से सम्मानित करते हैं और उसे पूरी तरह से सहायता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं कुछ और कार्य शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 साल में कोटा में सिर्फ कॉस्मेटिक विकास किया है। आज जो सिटी पार्क है वो मेन कोचिंग हब के बीच में बना हुआ है। तो उस कोचिंग हब के बीच में जो सिटी पार्क बनाया है, उसमें बच्चों के लिए बनाया गया उसको, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं था। अब उसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने पहल करके साइंस सेंटर बना रहे हैं, जो सबसे आधुनिक है। देश में दूसरा सबसे आधुनिक साइंस सेंटर कोटा में बन रहा है। वो 65 करोड़ की लागत से वहाँ तैयार करा रहे हैं। उसमें साइंस बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमेशा वो काम करते रहे। शिक्षा ही नहीं, उन्होंने चाहे अभी बच्चों के कोचिंग हब के बीच में जितनी पानी की परेशानी थी, उसके लिए 25 करोड़ रुपए पाइपलाइन का, जिससे नवंबर तक सबके हर घर में पानी पहुंचेगा। सब चीजों में उन्होंने हमेशा, पासपोर्ट ऑफिस हो, एयरपोर्ट का जो इतने साल से कांग्रेस अटका के बैठी थी, उसका पूरा पैसा उन्होंने जमा करवा दिया। ग्रिड लाइन शिफ्ट होने की तैयारी में, जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि कोटा का जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र है, इसमें किन चीजों की मूलभूत और आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति अब होनी चाहिए? देखिए, जो मूलभूत जो काम है, कांग्रेस के द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया था। जो भी मूलभूत कार्य हो रहे हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जी के और भाजपा की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो किया ही नहीं था। चाहे पानी, आज की तारीख में पब्लिक को जो मूलभूत सुविधाएं, पानी, नाली, रोड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा की सरकार बना के दे रही है। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं किया। कॉस्मेटिक विकास करा, जिससे उनकी जेबें भर जाएगी। ईआरसीपी हाड़ौती के लिए एक वरदान साबित हो। बिल्कुल होगी। पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसको इतने सालों से अटका के जो कांग्रेस की सरकार बैठी थी, वो चाहती तो उस समय भी कर सकती थी, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। सिर्फ बातें करी, सिर्फ इधर का उधर, उधर का उधर, एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम किया, पर उन्होंने काम नहीं किया। भाजपा की सरकार आते ही भाजपा ने उसको प्राथमिकता से काम किया और उसको लागू करके, और कई लोगों के इससे जीवन में बहुत वो होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अंतरिम बजट पेश किया। उस बजट में कहा गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा
जो भवन है और मकान है वो बना कर दिए जाए। जी 2 करोड़ मकानों की घोषणा की गई है सरकार द्वारा और निश्चित ही वो बनाए जाएंगे और इससे लोगों को बहुत वो मिलेगी। मूलभूत लोगों के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी परेशानी बहुत हद तक कम होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले भी कई मकान बना के दिए गए करोड़ों और अब फिर मिलेंगे लोगों को, तो उससे करोड़ों लोगों को किस तरह का कार्यकाल रहा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा स्पीकर पद पे होते हुए भी अपने संसदीय क्षेत्र में पूरा समय देते हैं। चाहे जैसे महिलाओं के लिए जो गर्भवती है उनके लिए सुपोषण योजना वो लेकर आए, जिससे कई गरीब महिलाएं जो कुपोषण होने से बची है और स्वस्थ उनका बच्चों का जन्म भी स्वस्थ हुआ है। गरीब बच्चों को चप्पल पहनाने की भी एक पहल की जाती है गर्मी के दिनों में। हाँ, माननीय लोकसभा स्पीकर जी हमेशा जनहित के कार्य करते रहे हैं, चाहे गरीब बच्चियों की शादी करवानी हो और इसके अलावा जिन बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है उनको चप्पलें दिलवानी हो, जो शिक्षा से वंचित है उनके लिए भी उन्होंने कई प्रकार की संस्थाएं खोली हुई है जो बच्चों को शिक्षाएं देती है, उनको कपड़े उपलब्ध करवाती है। जैसे आप देख सकते हैं उनके एक परिधान नाम से एक संस्था चलती है, जिनके पास कपड़े नहीं हो बच्चे वहां जाके कपड़े ले सकते हैं। क्या कुछ होना चाहिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को और क्या कुछ उम्मीद है? 3 कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, कल निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में पेश किया। पहले से ही कोटा में बहुत अच्छे विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे भारतमाला रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा डकनिया और कोटा स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जिससे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी कोटा रेलवे के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आगे भी और जिन राज्यों में रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है वो भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, अच्छी ट्रेन मिलेगी। राकेश नाइक, एक सबसे बड़ी एक बात है रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में तो कोटा सबसे अग्रणीय माना जाता है, मगर जिस तरह से अब जो नए स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है उसको किस तरह से देखिए, रेलवे भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि परिवहन के अलावा जो पूरी भारत की आर्थिक स्थिति है वो रेलवे पर ही डिपेंड करती है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि रेलवे के शेयर में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे कोटा की बात करें तो कोटा में सोगरिया में पहले रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था, लेकिन वर्तमान में ओम बिरला जी के प्रयासों से उसका पूरी तरह आधुनिकरण हो चुका है। इसके अलावा जो डकनिया स्टेशन है, डकनिया तालाब जिसको कहते थे, वहां पर लोग आने जाने से कतराते थे। वहां पर गिनती की 1 या 2 ट्रेनें चलती थी, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने तत्परता दिखाते हुए पूरे डकनिया स्टेशन का कार्य करवा दिया। पूरा वो डेवलप होने जा रहा है और आज कर्मचारियों के लिए जो अप डाउन करते हैं नए कोटा से रहने वाले, वो बेचारे झालावाड़ जब अप डाउन करते हैं या कोटा से बारह अप डाउन करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी मेमो ट्रेन की, वो ओम बिरला जी ने दूर करी है। और रेलवे के विकास के साथ साथ कोटा का जो भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ना हुआ, एयरपोर्ट हुआ, कुल मिला के कोटा में तो रेल सेवा, वायुयान सेवा और सड़क मार्ग तीनों इतनी तरह से विकसित कर दिए गए कि कोटा के औद्योगिक विकास को और कोटा के शैक्षणिक विकास को कोई नहीं रोक पाएगा और कोटा के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। राकेश जी, बीजेपी से आप भी पदाधिकारी हैं, बीजेपी को लंबे समय से काम करते हुए आए, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? सुनने में आ रहा है जो पदाधिकारी निष्क्रिय थे, जो काम नहीं करते थे, उनके घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं या उनको काम करने के लिए प्रेरित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और परिवार के कोई भी सदस्य न तो निष्क्रिय होता है और न कोई ऐसी बात होती है मनाने वाली, क्योंकि परिवार में सभी सदस्य अपने अपने उत्तरदायित्व को भरपूर और अच्छी तरह से निभाते हैं। कुछ एक बातों में अपवाद स्वरूप अगर हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई हमारे परिवार के सदस्य रुष्ट है तो उसे मनाने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। और खास करके भारतीय जनता पार्टी का तो जो संस्कार रहा है, सबको साथ लेकर रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो सब सदस्यों को साथ लेकर चल रही है, एक बहुत अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी का तो सौभाग्य है कि आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बना है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की एकता और अखंडता में वृद्धि हुई है। कश्मीर भारत का हिस्सा बनना है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। युवाओं को रोजगार मिला है। पहले एक सोच थी कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज मोदी जी ने देश का इतना विकास कर दिया कि सरकारी सेवा से ज्यादा व्यक्ति निजी सेवा में जाना चाहता है। उसका विकास निजी सेवा में कर रहा है, स्वरोजगार पा रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को ऋण मिले, उससे नए नए उद्योग डेवलप हो गए। जो विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना है उसमें जो छोटे फुटकर व्यापारी है, बेचारे काम करने वाले, उनको लोन मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर योजना मिल रही है। ओम बिरला जी पूरे कोटा में कैंप लगवा रहे हैं। जगह जगह भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी आए तो उनके हाथ उन्होंने चेक वितरित किए। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी का सपना ये है कि युवा सरकारी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहे, बल्कि आत्मनिर्भर बने और निजी सेवा का भी विकास हो।
कहीं ना कहीं कोटा के जो लोगों को है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश यहाँ पर लगातार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की जा रही है। और साथ में अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रचंड जीत हो, इसका यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।